जब आप फौज में थे आपकी ईद कहाँ गुजरती थी? अक्सर मेरी बड़े पहाड़ों भी होती थी क्योंकि मैं कश्मीर में भी रहा हूँ। मैंने कारगिल सेक्टर में भी कमांड किया है। पाकिस्तान के मिसाइल अब अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट रेंज जो शाहीन 3 है उसकी रेंज 2750 है। अमेरिकन को फिर हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे क्या एतराज है? इंडिया जो है वो इसराइल को डराता है कि पाकिस्तान जो है वो आप अपनी तरफ से निकाल के इसराइल की तरफ डालते हैं। हमने कन्वे टू इसराइलीज कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इसराइल। हमारे इसराइल से कोई ज़मीनी झगड़ा कोई नहीं है। 32 साल में से कितनी ईदें आपने घर पे मनाई, कितनी बार मनाई? मेरे ख्याल में बहुत कम घर पे मनाई हूँ यार। आई कैन से 7-8 मनाई हूँ, बाकी ज़्यादातर बाहर ही ईद मनाई है। कोई बॉर्डर पे भी ईद मनाई है आपने? मैंने कारगिल में मनाई है जहाँ पे मेरी रेजिमेंट थी सियाचिन के अंदर। आप ईद के बाद क्या देख रहे हैं? ईरान, अमेरिका या देखिए, आई होप कि इस हफ्ते में ये नेक्सट बंद हो जानी चाहिए। अमेरिका ने और इजराइल ने मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस में और एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। और इंडिया से पाकिस्तान की कोई जंग तो नजर नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, दे नो आवर कैपेबिलिटी। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया का एक इंच एरिया कवर है। आप रजीम चेंज नहीं देख रहे ईरान? एब्सोल्युटली आई डोंट सी एनीथिंग नाउ। ये 10 साल लड़ते रहेंगे, रजीम चेंज नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आपको भी ईद मुबारक, तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक, मेरे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। और ईद की छुट्टियां आप एंजॉय कर रहे होंगे। इन छुट्टियों में मैंने पकड़ लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को, वो भी ईद मना रहे थे। मैंने कहा नहीं, ईद पर हमें टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, क्या हाल है? आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मैं ईद मुबारक साहब पूरे पाकिस्तान को, मीडिया चैनल्स को, अपने तमाम एंकर्स को, व्यूअर्स को, सब पे ईद मुबारक। आई एम श्योर के इतने बाबरकत महीने के बाद आप सब बहुत अच्छे खुशियाँ मना रहे होंगे कि आपने इतना अच्छा नेक काम किया और इसी सेलिब्रेशन आप ईद के दिन है अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्रूप्स के साथ। और प्लीज़ रिमेंबर आर्म फोर्सेस को जो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं सियाचिन के महाज पर, कश्मीर में, ये आपके सामने जो बॉर्डर टेरर लड़ रहे हैं वो अपने घरों से दूर हैं, उनको जरूर याद रखें। उनके लिए तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें। आमीन। जब आप फौज में थे आपकी ईद कहाँ गुजरती थी? अक्सर मेरी बड़े पहाड़ों भी होती थी क्योंकि मैं कश्मीर में भी रहा हूँ। मैंने कारगिल सेक्टर में भी कमांड किया है। वहाँ पर जो ट्रुप थोड़े से होते थे हम लोग वहीं इंजॉय वहाँ बैठ के छोटा बड़ा खाना कर लेते थे। कितने साल आपने फौज में सर्विस की है? मैंने 32 ईयर्स फौज में सर्विस की है, बहुत सर्विस की है। 32 साल में से कितनी ईदें आपने घर पे मनाई, कितनी बार मनाई? मेरे ख्याल में बहुत कम घर पे मनाई हूँ यार। आई कैन से 7-8 मनाई हूँ, बाकी ज़्यादातर बाहर ही ईद मनाई है। और वो भी फिर हम कुछ से ज़ाहिर है कि अब दोस्त भी अपने घरों से दूर होते हैं तो आपको उनके साथ सेलिब्रेट करना होता है, बड़ा खाना होता है ईद की नमाज के बाद। और फिर सब बैठ के एक ही जगह पर एक ही मेन्यू के साथ बैठ के ईद का बड़ा खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और गले मिलते हैं। दिस शोज के भी और ऑल एज ए फैमिली ये बहुत ज़रूरी है उनको याद आने के लिए। कोई बॉर्डर पे भी ईद मनाई है आपने? मैंने कारगिल में मनाई है जहाँ पे मेरी रेजिमेंट थी सियाचिन के अंदर के नज़दीक, वहाँ मनाई है। कश्मीर में बहुत ईद मनाई है। उसके बाद इधर मैंने डेजर्ट में बड़ी ईद मनाई है। तो हर जगह पर पाकिस्तान से एक फ़ायदा है कि आप फौज में रह के पूरा पाकिस्तान आप खुद देख लेते हैं और लोगों को पता नहीं कितनी अनहिडन ब्यूटी है गिलगित बल्तिस्तान में। तो वापस रखती नहीं थी कि ईद पे घर आओ? जून टू आर्मी लाइफ, वो बहुत आर्मी लाइफ बच्चों को पता होता है, इसलिए शी वुड अंडरस्टैंड के ट्रुप्स की जरूरी सबसे पहले वो आगे आते हैं सबसे पहले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ईद के बाद क्या देख रहे हैं? ईरान, अमेरिका या देखिए, आई होप के ये लड़ाई इस हफ्ते में नेक्सट बंद हो जानी चाहिए। इससे अमेरिका ने और इजराइल ने मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस में और एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। और ये अभी ख़ास तौर पर अभी स्टार्ट हुआ है कि इजराइल ने जाके ईरान की जो एक बहुत बड़ी गैस गैस की ज़खायर है वहाँ पर अटैक किए हैं। वहाँ लगी इन रिटेलिएशन देन ईरान ने अनाउंस कर दिया कि हम 5 जगह पर जाएंगे ज़खायर मिडिल ईस्ट में, वहाँ जाएंगे। कत्ल पे उन्होंने जाके अटैक किया है। ये बेसिकली हमारे मुसलमान मुल्कों को, ईरान को और मिडिल ईस्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये मुझे बताइए आपस में अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे एक दूसरे को तो फ़ायदा किसको हो रहा है? इसराइल का जो क्रिएटर इसराइल पे डिज़ाइन है, जो उसकी सोच है, वो उसको तकवीत दे रहे हैं। वो चाहता है यही है कि सारे ज़खायर ख़त्म हो जाएं
वीक हो जाएं और उसके बाद में रेजिस्टेंस पावर ना रहे और उसको भी बड़े आराम से ये लोग इसका जिस पर तुर्किया से लेके आप ये तो पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, पूरा मिडल ईस्ट, नो वन इज लेफ्ट ओवर सवाए ईरान के। आप सोचें सारी जगह को उसने एक अच्छा बनाया हुआ, नील रिवर से लेके जोग्रत रिवर एक एंड में है, इस पे सारे ममालिक आ जाते हैं, यू काउंट एनी कंट्री इट इज पार्ट ऑफ इट। ये उसका डिजाइन ये यूएस आपने यूएस की वो रिपोर्ट देखी है जो उनकी वो इंटेलिजेंस ने दी है जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से है, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल अब अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। आप ये ये सवाल देखें, अब वो ये सवाल करते हैं कि हम अमेरिका को मारने वाले मिसाइल क्यों बना रहे हैं। आप ये बताएं मुजम्मिल साहब, कमाल की बात है कि ये इस बात को भूल जाते हैं, पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट रेंज जो शाहीन 3 है उसकी रेंज 2750 है, और कहाँ अमेरिका है, इंडिया के ऑन द और फिर ये हमारा मिनिमम डेटरेंस है। एंड वी नो कि हमारी जो तैयारी है वो इंडिया स्पेसिफिक है, वी हैव अ थ्रेट फ्रॉम इंडिया, यू नो इट। और इंडिया जो भी अगली स्टिक्स बना रहे हैं इसकी रेंज है 8000 से 12000, मीन्स यूएसए 12000 रेंज है। आप ये मुझे बताइए कि उसमें अमेरिका भी से इंक्लूडेड है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बना रहे हैं उसमें कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, एवरी कंट्री इज पार्ट ऑफ ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ये वाइल एनालिसिस करते हुए उनको ये ख्याल है एक वर्ड इंडिया इज हमारी तो रेंज 2750 है टोटल, और ये अमेरिका कहाँ आपको पता है, मुझे पता है क्या वो थ्रेटेड है। इंडिया ने जान के ये लॉबी क्रिएट करता है। हमने बारहा कहा है कि हमारा देखिए बहुत ही एक इंडिया स्पेसिफिक हमारी रेंज है जो हम इसको करते हैं ताकि हमें ये इसके कोई फिक्र ना हो कि हम दुनिया को हम कवर करते हैं, वो भी मिनिमम डिटरेंस है इस पे। और इंडिया का आप देखिए इसके अलावा जो उसका एक कमांड कंट्रोल कितना वीक है, कितनी दफ़ा उसका यूरेनियम बाजार में चोरी होकर बिकता हुआ पड़ा गया। पाकिस्तान का हमारे कमांड कंट्रोल, इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन, अमेरिकन, एवरीबडी, अमेरिकन को फिर हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे क्या एतराज है, वो क्यों ये बार बार कहते हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स की कंपनीज पर वो पाबंदियां भी लगाते हैं, और एक 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 अमरीकी तहफुजात पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पे नजर आते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल में हम वजह यही हो सकती है, शायद कोई इंडिया जो है वो इसराइल को डराता है कि जी पाकिस्तान जो है वो आप अपनी तरफ से निकाल के इसराइल की तरफ डालते हैं। हमने इतना अमेरिकन को कहा है हमने, और जाहिर है अमेरिकन जब कहते हैं तो इट मस्ट हैव कन्वेड टू इसराइलीज कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इसराइल। हमारे इसराइल से कोई ज़मीनी झगड़ा कोई नहीं है, हमारा उनसे एक नजरिया है वो है कि 2 स्टेट नेशन की, दैट्स एंड ऑफ इट। और हमारा एवरीथिंग, हमारी मिसाइल तक रेंज, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाहे हम एयर से करें, नेवी से करें, ग्राउंड से, इट इज ऑल इंडिया स्पेसिफिक। जो इनके लेटेस्ट दूर दूर तक जो इनके वो अंडमान के आइलैंड्स हैं वहां तक हम मार कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल। आप खुद बताएं कहाँ अमेरिका, कहाँ 2750 किलोमीटर हमारी शाहीन 3, और कहाँ इंडिया का अग्नि जो 6 है 12000 किलोमीटर, जिसकी रेंज में अमेरिका भी है, कनाडा भी है, यूरोप भी है। तो इसको आप खुद देख लीजिए, जब एनालिसिस कर रहे होते हैं दे मस्ट एनालाइज कि इस खत्े में 2 मुल्क हैं, उनकी रेंज कहाँ पर है, हमारी रेंज कहाँ पर है। जी ये इंडिया की लॉबी होती है जो अननेसेसरी जाके वहाँ पर ट्राई करे करती है, एंड आई एम श्योर अदरवाइज अमेरिकन एंड को पता है कि अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। इट इज मे बी इनबिल्ट, वो जो बात करने जाते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इजराइल, एंड इजराइल नोस के पाकिस्तान में उससे कोई ताल्लुक नहीं है इस बात में। को हमारे रेंज मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं, तो इसराइल पैनिक है कि हमारे मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं। आई डोंट थिंक इसराइल तक शायद मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर है भी तो वी हैव गॉट नथिंग टू डू, व्हाई शुड वी, हमारी से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो ईरान को थी, ईरान को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म है उनकी। उसके बाद हम तो बिल्कुल हमारी हर चीज हमारे पास जितनी हमारी इनबिल्ट कैपेसिटी है वेपन इंडिजिनस बनाने की, एवरीबॉडी इज थिंग इज इंडिया स्पेसिफिक। वी अच्छा इसलिए बताइए कि अगर इंडिया को ये चाइना और पाकिस्तान की फिक्र है तो उसको इतने 12000 फुट किलोमीटर तक रेंज के अभी 6 बनाने की क्या जरूरत है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसकी रेंज के अंदर है, किसी स्टेज के बाद दे फील के भी बिकम वर्ल्ड पावर, तो शायद वो अमेरिका को, कनाडा को और यूरोप को सबको थ्रेट फील करता है। इसलिए वाई
America should ask why India is going for 12,000 kilometer Agni-3 missiles. What is the reason? और देर ऑल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियर वार ले जा सकते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस, ये पूछने की जरूरत है मुझे। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा अफगानिस्तान पर तो हमारे स्टांस को उस कमेटी ने एंडोर्स किया है। जी बिल्कुल, देखिए बात ये है कि ये तो हर एक को पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान से बातचीत की कोशिश की। हमने बारहा को कहा कि आपने दोहा में क्या एग्रीमेंट की, आप उसको ऑनर करें। हमारी आज भी एक डिमांड है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इस्तेमाल करें। ये सीज फायर ईद के बाद चलेगा? देखें, इट डिपेंड्स, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। देखें बात यह है कि दे हैव टू टेक अ स्टेप, या तो वो वेरीफाइबल हमारे पास ये खबर हमें दें कि हमने इंश्योर कर दिया है कि आज के बाद कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारी तरफ से नहीं होगी, नंबर 1, और हम इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, इनको पीछे तक खेल रहे हैं, और भी आपको जो है मेन लोग जो आपको चाहिए हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, बिकॉज देर पाकिस्तान, और आप उसको कहते हैं हमारे मेहमान हैं। अच्छा, वैसे मैंने गूगल किया है, पाकिस्तान से इसराइल का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 3700 किलोमीटर है, 2275 माइल है और कुछ 3700 किलोमीटर है। तो अगर हम वो कहते हैं अगर हम 2700 का बना लिया तो 1000 किलोमीटर का तो किसी भी वक्त भी बढ़ाया जा सकता। नहीं, हम क्यों बनाएंगे? व्हाट इज द रीजन? हमारी इसराइल के साथ हमारी क्या लड़ाई है, आप मुझे ये बताइए। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसराइल का न्यूक्लियर पावर, उसके 100 के करीब न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बॉम्ब्स हैं। हमने उनको क्यों, आप मुझे बताइए कि हमने उनसे क्या नाराज की? इट इज इंडिया का उस पर इंस्टिगेट करता है, अमेरिका को फॉल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे इसने इसराइल ने जाके ईरान लड़ाई के लिए भी मिसकैलकुलेशन की है। हमारी टोटल इंडिया सेंट्रिक, इंडिया स्पेसिफिक सारी हमारी तैयारी है, और वो भी हमने ये कहा कि इट इज फॉर अ डिफेंसिव पर्पज, इट इज नॉट फॉर ऑफेंसिव पर्पज। व्हेन यू पुट समवन विद द वॉल, और आपको बिल्कुल वॉल को स्ट्रेच कर दे, और आपकी सब पाकिस्तान की सर्वाइवेबिलिटी अगर आप स्टेट पर है, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान को थ्रेट करते हैं आपके सामने। इस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक न्यूक्लियर मुल्क ने हम सायल अटैक कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या हो सकते थे। और पाकिस्तान ने इतनी मेच्योरिटी दिखाई कि वी शोड कंस्ट्रेंट, हमने अभी भी डिफेंसिव मेजर लिए, वी डिड नॉट गो फॉर ऑफेंसिव। और जब अमेरिका ने कहा कि ये रही वो चीज पर, वी सेड ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज वेल, इंडिया इज गोइंग टू इंश्योर सीज फायर। बट द प्रॉब्लम इज के ये इंडिया को हर वक्त पाकिस्तान पर इतना बड़ा मुल्क है। अब अमेरिकन ने भी बात रियलाइज कर लिया बराबर साहब कि हमने तो इसको तैयार किया था कि ये चाइना को नहीं करेगा। ये पाकिस्तान एक छोटे मुल्क को ये अगर कंटेन नहीं कर सकता तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद चाइना। अब इसलिए जो थिंकिंग चेंज हो रही है कि दे माइट थिंक स्ट्रेटेजिकली कि व्हाट टू डू। इंडिया इज नॉट केपेबल, ना उनकी फौज लड़ाका, ना उनकी लीडरशिप में विजनरी कैपेबिलिटी है, ना उनकी एयरफोर्स के केपेबल है। और हमने करके दिखा लिया मार्क में फील्ड मार्शल सईद आसिम ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, किस तरीके से ऑपरेशन प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, फॉर द नेशन, और रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया आइसोलेटेड, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। दिस इज द क्रेडिट वी शुड गिव टू आवर फील्ड मार्शल। फिर अमेरिका की देखें क्या वो अप्रिशिएट करते हैं हमारे फील्ड मार्शल, ये भी आपके साथ किस तरीके कहते हैं। अब आपको आगे फिलहाल इंडिया से पाकिस्तान की कोई जंग तो नजर नहीं आ रही? देखिए, नॉट इन नीयर फ्यूचर। वजह यह है कि इंडिया इज फॉल बिहाइंड इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, और ये एयरफोर्स इज टोटली अनट्रेन्ड, दे इवन कांट डू देयर फील्ड्स। जबकि 4 साल से इनके पास है। अगर ये अभी नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नए जहाज लेकर आते हैं, दे टेक 3 to 4 years to learn all those things। बट बिफोर दैट आप सोचिए पाकिस्तान कहाँ चला गया होगा 3-4 साल के अंदर। हमारी J-10 की कैपेबिलिटी, हमारी J-10 की कैपेबिलिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर में, वी आर मच अहेड। इसलिए हमने उसको मास्टरी कर लिया, ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया हमारे हाथ में। इंडिया हैज टू ट्राई इट आउट एंड देन दे नो आवर कैपेबिलिटी। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया का एक इंच एरिया कवर्ड है, एक इंच एरिया कवर्ड है। आप सोच लें, दे विल हैव विथिन 10 टाइम। अभी वो नहीं कि आप जाती कन्वेंशनल प्रोटेक्ट एक्शन हुआ थे, नॉट से टाइम या मिसाइल वॉरफेयर आपने देखी है कैसे चलती है, एंड वी कैन प्ले हेल्प विद देम।
इसलिए मैं बात करता हूँ कि ये इस वक्त इंडिया को सोचना चाहिए कि दे शुड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। आपका एक और दुनिया को ये भी पता चल गया कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैग है, इसको दुनिया को रिजॉल्व करना है, वरना इस रीजन के फॉरवर्ड पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट करेंगे। तो आई थिंक द अर्ली वी सेटल एक सिनेरियो जो इंडियन कुछ एनालिस्ट पेश करते हैं कि ईरान में एक प्रो इजराइल रजीम आ जाएगी और रजीम फॉल कर जाएगी, ये वाली, फिर अफगानिस्तान भी प्रो इंडिया और प्रो इजराइल, इंडिया भी इधर, तो पाकिस्तान तीन तरफ से घिर जाएगा। जो ही ईरान में रजीम चेंज होगा तो हम तीन तरफ से घिर जाएंगे, तीनों तरफ प्रो इंडिया रजीम हमारे साथ, प्रो इजराइल रजीम आ जाएगी। आप इस मंजरनामे को कैसे देखते हैं? देखें, बिल्कुल उनका डिजाइन ये है, एंड दैट इज हाउ दे वांटेड कि ईरान, उसके बाद वो आते उसने खुद कहा कि मैं इजराइल को रिकग्नाइज करूंगा, और जाहिर है कि उसके बाद अमेरिकन जाके ऑयल एंड गैस फील्ड पे कब्जा करेंगे। दो के फर्क ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये कामयाबी इसी वजह से नहीं हुई है, मैं आपको बताऊं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है ऑयल एंड गैस, इजराइल का ऑब्जेक्टिव है ये रिजीम चेंज और मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय करना। दोनों जबकि वॉर एम में ऑब्जेक्टिव फर्क हो तो कभी कामयाबी नहीं, इसीलिए सफर कर रहे हैं। लेकिन इज ए वेरी ईथल सिनेरियो, अगर खुदा ना खासा ये हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता। और नाउ जितने इन्होंने इनके ईरान के इनके लीडर्स को शहीद किया है, उससे आप ये देख लें कि उससे ये पूरी ईरानी कौम और यूनाइट हो गई है। दे आर मोर रेजिलियंट कौम। उनके आप हिस्ट्री देखें तो आप रजीम चेंज नहीं देख रहे ईरान? एब्सोल्युटली आई डोंट सी एनीथिंग नाउ। ये 10 साल लड़ते रहेंगे, रजीम चेंज नहीं होगी। इन्होंने इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, मतलब साहब इट इज इंस्टीट्यूशन इंसेंटिव गवर्नमेंट। यहाँ जैसे हमारे मुल्कों में पर्सनैलिटी इंसेंटिव, वहाँ ये नहीं है। उन्होंने टीयर्स दिए हुए हैं। इसके बाद ये 2, 3, 4 आप देखते हैं कितने कुछ 100 के करीब उनके टॉप के लीडर्स साइंटिस्ट दे डाइट। आप बताइए वो सिस्टम चल रहा है और उनकी गवर्नमेंट का है ना, अब वही सिस्टम चल रहा है, उसी तरह मिसाइल मार रहे हैं। जो अफगानिस्तान के वो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदादा, उन्होंने ईद के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि हमारा तो नेटो के और रूस की बमबारी हमारा कुछ नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान की बमबारी हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने कहा है कि हमने तो नेटो की बमबारी सह ली थी, हमने तो रूस की सह ली थी, तो ये अब पाकिस्तान के किस खेत की मूली है। आप उनके ईद के इज्तिमा में, हजारों लोगों के इज्तिमा में उन्होंने सरदार में ये बयान दिया, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको ये रियलाइज होता कि क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कब्जा करना चाहते हैं। जैसे अमेरिकन रहे थे, उन्होंने तो आके ग्राउंड ट्रूप्स ले आए थे, कैप कब्जा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी हैव नो इशू विद अफगान पीपल। हम अफगान अवाम के साथ हैं, इसलिए हम बहुत एहतियात से कर रहे हैं। वी नॉट इंडिस्क्रिमिनेट सर्जिकल ये स्ट्राइक कर रहे हैं, हम बहुत एहतियात कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये अपने जो टीटीपी है, खारजी हैं, इनको मारना, इनमें इनका बेस्ट सेट करना। अब जो अफगान तालिबान रजीम है हमारे पर जिस तरह अटैक पोस्टों पे किया है, इनकी हम सारे एमुनिशन, आपने बगराम में देखे हमने क्या किया, इनकी कमर तोड़ के रख दी है। वहां पर 100 इनके ड्रोन से हमने तबाह कर दी है, इनके हेलीकॉप्टर ने वहां तबाह कर दी है। उसके बाद आप ये देखें कि हमने इनके वहां पर जो ये 50,000 के करीब, 50,000 के करीब इनकी राइफल थी हमारे साथ, सारी तबाह कर दी है। इनके टैंक्स, बख्तूर गाड़ियाँ थी, वो ख़त्म कर दी हैं। उसके बाद इनकी और हमने हर जगह पर जहाँ भी एक टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह कर दिए, इक्विपमेंट स्टोरेज से हमने तबाह कर दिया। अभी आपके सामने जो हॉस्पिटल का सोचा टेक चढ़ा हुआ है, जब हमने आपके सामने जो गिरा धमाके हुए, उनको पूरे आग लगी हो दम के अंदर, और कोई नुकसान नहीं। की पुरानी 2023 की वीडियोस दिखाते जा रहे हैं, इनका काम झूठ बोलना है। पाकिस्तान, अगर हम इतने बड़े इंडिया को और उसकी एयरफोर्स को 2 दिन में इसका फायदा दे सकते हैं, देयर नथिंग। हम इनके इन्हीं चीजों को तबाह करेंगे, आप देखें। और खुद अभी हमारी मुलाकात करना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग बिकॉज हमें इन पे यकीन ही नहीं है। अनलेस वी रियली सी ऑन ग्राउंड भी ये इस पे ऊपर अमल करें। जैसे अब 6 दिन का पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, तुर्किया के वजह से, सऊदी अरब और कतर की वजह से 6 दिन के बाद भी आपको पता चल जाएगी। इस दौरान में भी अगर ये कुछ करेंगे, विल ब्रेक, खत्म करेंगे सीज पर एंड बी एबल टू स्टार्ट सॉर्टिंग द। बहुत शुक्रिया बगीरे हारिस नवाज साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।